ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर बीके मेहता के ऑब्जेक्टिव बुक के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। मैं इस वीडियो में सेमीकंडक्टर फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पूछ रहा है द इम्प्योरिटी लेवल इन अ सेमीकंडक्टर इज अबाउट डेज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। तो आंसर होगा 1 एटम फॉर 10⁸ एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द डोपिंग इंक्रीज द बल्क रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। बल्क रेसिस्टेंस जो होगा सेमीकंडक्टर का वो डिक्रीज करेगा अगर डोपिंग इंक्रीज करेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल एंड इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी वुड टेंड्स टू। होल और इलेक्ट्रॉन्स क्लोज्ड हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट इच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेमीकंडक्टर current conductor is due to semiconductor current conduction in a semiconductor current conduction is due to holes and free electrons। holes और free electrons की वजह से current conduct करता है semiconductor में। next question है the random motion of holes and free electrons due to the thermal agitation is called diffusion। जब रैंडम मोशन करता है होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन की वजह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। नेक्स्ट बोलता है रिकम्बिनेशन रिफर टू एनिहिलेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ द डेस। फॉरवर्ड बायस जो पीएन जंक्शन होता है उसका रेसिस्टेंस कितना होता है, तो उसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ ओम। जो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन होता है उसका रेसिस्टेंस ओम के ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन आर। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन के लिए बैटरी कनेक्शन किस तरह करते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग पी में करते हैं और पी साइड में करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैरियर वोल्टेज एट अ पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज अबाउट। बैरियर वोल्टेज जो होता है पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज अबाउट, तो बैरियर वोल्टेज कितना होता है जर्मेनियम का, तो यह है 0.3 वोल्ट, तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ। डिप्लेशन रीजन जो होता है पीएन जंक्शन का उसमें किस चीज़ का शॉर्टेज होता है, तो इसका आंसर होगा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज़। रिवर्स बायस जो पीएन जंक्शन होता है उसमें ऑलमोस्ट नो करंट होता है। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में ना के बराबर करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन जंक्शन एक्ट एज अ। पीएन जंक्शन किस तरह एक्ट करता है, तो पीएन जंक्शन एक्ट एज अ यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीकेज करंट इज लिस्ट इन। लीकेज करंट लिस्ट होता है किस में, तो लीकेज करंट लिस्ट होता है सिलिकॉन में। सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होता है। अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन में जो लीकेज करंट होता है वो कम होता है कंपेयर टू जर्मेनियम। यही वजह है कि सिलिकॉन जो डिवाइस होता है ऑपरेट करता है हायर टेम्परेचर में कंपेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम के कंपेयर में सिलिकॉन को हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है कंडक्ट करने के लिए। यही कारण है कि हम लोग सिलिकॉन का जनरली यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में, जर्मेनियम का बहुत ही कम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन जो होता है उसका रेसिस्टेंस कितना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। मतलब ये मेगा ओम के ऑर्डर में रिवर्स बायस पीएन जंक्शन का रेसिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 द लीकेज करंट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। लीकेज करंट जो होता है पीएन जंक्शन के अक्रॉस ये किसके वजह से होता है, तो इसका आंसर होगा माइनॉरिटी कैरियर के वजह से। माइनॉरिटी जो कैरियर होता है उसके वजह से लीकेज करंट होता है पीएन जंक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इंक्रीज कर जाएगा द प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इज ऑन माइनॉरिटी कैरियर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होगा इज ऑन माइनॉरिटी कैरियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ फॉरवर्ड बायस टू अ पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, विड्थ जो होगा डिप्लेशन लेयर का डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीकेज करंट इन ए पीएन जंक्शन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, लीकेज करंट जो होता है पीएन जंक्शन का उसका ऑर्डर होता है माइक्रो एम्पियर, लीकेज करंट जो होता है पीएन जंक्शन में वो माइक्रो एम्पियर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलेंस सेल इन अ सिलिकॉन एटम हैज़ द लेटर डिजाइनेशन ऑफ, लेटर डिजाइनेशन ऑफ आंसर होगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स होल 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा वैलेंस सेल, जो हमारा आउटर ऑर्बिट जो सेल होता है उस सेल का क्या नाम है, उसको लेटर डिजाइनेट क्या किया गया है, तो एम। हम लोग जानते हैं जो न्यूक्लियस के करीब जो होता है उसको के बोलते हैं, उसके बाद वाले को एल, उसके बाद एम, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एम, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिलिकॉन होता है उसके एटॉमिक नंबर 14 होते हैं और टोटल उसके ऑर्बिट 3 होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है जिसको हम सेल बोल रहे हैं वो उसका जो नेमिंग किया जाता है वो एम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर आर प्रोड्यूस बाय, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जो होता है प्रोड्यूस होता है बाय द थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द डिफरेंस बिटवीन द इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर इज, क्या डिफरेंस है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, तो इसमें डिफरेंस ये है कि इसका वाइडर फॉरबिडन गैप होता है, जो इंसुलेटर होता है उसका वाइडर फॉरबिडन गैप होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस होता है एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम के स्ट्रक्चर पर डिफरेंस होता है, वाइडर फॉरबिडन गैप में डिफरेंस होता है, इंसुलेटर का जो फॉरबिडन गैप ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंसुलेटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इसमें डिफरेंस आता है, दोनों के एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर, होल्स जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, होल्स जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर आर माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस बाय द थर्मल एनर्जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल जो होता है आर माइनॉरिटी कैरियर में होता है, बहुत ही कम होता है और प्रोड्यूस होता है बाय द थर्मल एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, द डिप्लेशन रीजन इज क्रिएटेड बाय, डिप्लेशन रीजन किसके वजह से क्रिएट होता है, तो डिप्लेशन रीजन डिफ्यूजन के वजह से भी क्रिएट होता है, आयोनाइजेशन की वजह से, रिकम्बिनेशन की वजह से, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द डिप्लेशन रीजन कंसिस्ट ऑफ, डिप्लेशन रीजन जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड नो मेजॉरिटी कैरियर, जो डिप्लेशन रीजन होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं और कोई भी मेजॉरिटी कैरियर उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द टर्म्स बायस मीन्स, बायस का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा डीसी वोल्टेज अप्लाई टू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसी को हम बायसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, when a voltmeter is connected across a forward bias diode it will read a voltage approximately equal to, जब हम कोई वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द फॉरवर्ड बायस डायोड के अक्रॉस इट विल रीड अ वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, वो कितना वोल्टेज रीड करेगा, तो आंसर होगा डायोड बैरियर पोटेंशियल, डायोड बैरियर का जो पोटेंशियल होगा उसी को रीड करेगा। जैसे मान लीजिएगा सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल कितना होगा 0.7, तो उसी को वोल्टमीटर रीड करेगा। अगर जर्मेनियम होगा तो 0.3 वोल्ट रीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, व्हेन अ पॉजिटिव लीड ऑफ एन ओम मीटर इज कनेक्टेड टू अ एनोड ऑफ अ डायोड एंड द नेगेटिव लीड टू द कैथोड, द डायोड इज, डायोड क्या होगा फॉरवर्ड बायस होगा, पॉजिटिव लीड को हमने एनोड में, ओम मीटर के जो पॉजिटिव लीड है उसको एनोड में कनेक्ट किया गया है और नेगेटिव लीड्स को कैथोड में कनेक्ट किया है, तो डायोड हमारा क्या होगा फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर होल्स विल फ्लो, अगर वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर में तो होल्स विल फ्लो टुवार्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, होल्स जो होता है फ्लो करने लगा टुवार्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रूम टेम्परेचर अ कंडक्टर हैज़ हाउ मेनी होल्स, कितने होल्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो आंसर होगा नन, कोई भी इसमें होल्स नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर में। फिर इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, इसमें क्या रीज़न है कि जो कंडक्टर होता है उसमें कोई भी होल्स नहीं, नॉट फॉर्म्स होल्स, वो फॉर्म होल नहीं कर पाता है, इसका क्या रीज़न है।
होल जो होता है तभी फॉर्म्ड होता है जब इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स लीव करता है इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड को, तभी होल्स फॉर्म्ड होता है। लेकिन कंडक्टर जो होता है उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड नहीं होता है, जिसके वजह से उसमें कोई भी होल फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, मतलब जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट प्योर सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस एंड इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हैज, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हैज नो होल्स एंड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना ही होल्स होता है ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना ही होल्स होते हैं ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो नंबर ऑफ होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव, इनमें से कौन है जो मूव नहीं कर सकता है? तो आंसर होगा आयंस, आयंस डज नॉट मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉज द बैरियर लेयर इन अ पीएन जंक्शन, रिकम्बिनेशन कॉज द बैरियर लेयर इन PN junction. Next question है when a reverse voltage increase from a 5 volt to 10 volt the depletion layer, अगर रिवर्स वोल्टेज अगर इंक्रीज कर जाता है 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तो डिप्लेशन लेयर में क्या होगा? तो डिप्लेशन लेयर बिकम अ स्मॉल, डिप्लेशन लेयर स्मॉल होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the diode is forward biased the recombination of free electrons and holes may produce, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो रिकम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स में प्रोड्यूस, रिकम्बिनेशन जो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होगा वो प्रोड्यूस करेगा हीट, लाइट एंड रेडिएशन, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिवर्स वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट इज अक्रॉस द डायोड, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर। बोला रिवर्स वोल्टेज अगर 20 वोल्ट है तो वोल्टेज जो होगा डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? तो आंसर होगा 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द वोल्टेज व्हेन एवलेंस ऑकर इज कॉल्ड, वह वोल्टेज जिस पे एवलेंस ऑकर कर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हैज 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर चेंजेस टू 75 डिग्री सेल्सियस हाउ मेनी होल्स आर देयर? तो मोर देन 1 बिलियन होल्स जो होंगे मोर देन 1 बिलियन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, मोस्ट वाइडली यूज जो सेमीकंडक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में वो है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर इज अबाउट, इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच वो कितना होता है? तो आंसर होगा 15 eV। नेक्स्ट क्वेश्चन द एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इज, एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट, किस एनर्जी बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है? तो आंसर होगा कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन कंडक्टर इज, एनर्जी गैप कितना होता है कंडक्टर्स में? तो आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजॉरिटी कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस बाय, मेजॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर में प्रोड्यूस होता है बाय डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइनॉरिटी कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस बाय, माइनॉरिटी कैरियर जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है बाय इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर, इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर की वजह से माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस होता है सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, डोपिंग एक प्रोसेस है जिससे हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटी को इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली प्रोड्यूस, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो थर्मली प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो द करंट इन द
एक्सटर्नल वायर इज, ये करंट जो प्रोड्यूस होगा एक्सटर्नल वायर में वो बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होगा एक्सटर्नल वायर में। व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस द करंट इन द एक्सटर्नल वायर इज, अगर वो रिवर्स बायस होगा, अगर पीएन जंक्शन रिवर्स बायस होगा तो करंट इन द एक्सटर्नल वायर इज, इसमें भी जो करंट फ्लो होगा एक्सटर्नल वायर में वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होगा। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस।